ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पता चलने के बाद अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमें जो जो दिया गया है उनको स्टेप वाइज लिखते चलेंगे और सवाल सॉल्व होता जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है, हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि वो राइट एंगल बना रही है बी पॉइंट पे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि वो राइट एंगल है बी पे, यानी वो बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। राइट एंगल में तो ये एंगल 90 का होगा। अब ये पॉइंट बी हो गया। अब इसके बाद हम ए और सी को तो आसानी से मार्क आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी ए लगा सकते थे, यहाँ पर बी हो जाता, यहाँ पर सी, लेकिन मैनर वही रहता ए बी सी। उसके बाद हमें दिया गया है ए बी की वैल्यू है जो है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें निकालने को कहा गया है साइन ऑफ एंगल ए और उसके बाद कोस ऑफ एंगल सी। उन सभी के लिए जब हम साइन और कोस की बात करते हैं तो हमें हाइपोटेनियस की ज़रूरत होती है, लेकिन इस ट्रायंगल में तो हाइपोटेनियस हमें दिया ही नहीं गया, वो हमें निकालना पड़ेगा। हमारी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता था बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो हम वही अप्लाई करेंगे। इस ट्रायंगल में हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल ए सबसे पहले, तो उसको लेकर चलते हैं हम। यहाँ पर इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी हमारी वो होगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा है बी सी, और जो 90 डिग्री के अपोजिट होगी वो होगी हमारा हाइपोटेनियस, जो है ए सी। अब रह गया बेस, जो इस एंगल के एडजेकेंट छोटी वाली साइड होगी वो हमारा बेस होगा। यहाँ पर हमारा है वो ए बी। तो हम इजीली हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। अब जो जो हमें वैल्यू दी गई है उनसे हम ए सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी, यहाँ पर है 24 स्क्वायर प्लस बी सी है हमारे पास 7 स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 24 स्क्वायर होगा 576 प्लस 7 स्क्वायर होगा 49। तो ए सी का स्क्वायर हमारा इक्वल हो गया, इन दोनों की एडिशन करें तो हमें 625 मिलेगा, और इसको तो हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर रूट और 25 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब है पावर 1/2 है, और हमें पता है कि ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एम एन के इक्वल होता है। तो इससे पता चल गया कि अगर हम ए सी रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/2 लिखें तो वो इक्वल होगा ए सी रेज टू पावर 2 इंटू 1/2। तो हमारा ए सी के इक्वल आ गया। इसी तरह 25 के इक्वल आ जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 25। हमें हमारी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस मिल चुका है, वो है 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। हमारी ट्रायंगल अब कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ए बी 24 है, बी सी 7 है और ए सी हमारा 25 है। साइन ऑफ एंगल ए निकालना है, यानी जो हमारा साइन एंगल का फॉर्मूला था वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो वो था इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी यानी बी सी डिवाइडेड बाय होता है हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट ए सी। तो बी सी है हमारे पास 7 और ए सी है 25। तो साइन ए है जो हमारा, उसकी वैल्यू आ गई 7/25। अब हमें सेकंड पार्ट में निकालनी थी कोस सी की वैल्यू। हम फिर से हमारी ट्रायंगल बना लेते हैं।
हमें यहाँ पर अब की बार एंगल सी लेना है, क्योंकि हमें कोस ऑफ एंगल सी निकालना है। पिछली बार हमें साइन ऑफ एंगल ए निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पर एंगल ए लिया था। अब कोस ऑफ सी होता है इस एंगल के एडजेकेंट साइड। यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम उसको बेस कह सकते हैं, जो है हमारे पास बी सी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 90 के अपोजिट एंगल, वो है 25। ओह सॉरी, बी सी बाय ए सी होता, तो इसको हम लिख देंगे कोस सी इक्वल हो जाएगा हमारा, बी सी था हमारे पास 7 और ए सी था 25, तो कोस सी की वैल्यू भी 7/25 आ जाएगी।